आज के सेशन में वेलकम है। तो आज आप क्या क्या बताएंगे, तो स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। जैसे ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय का जो ज्ञान है वो नया ज्ञान है। इसलिए पहले तो सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव का मास चल रहा है, तीज का त्योहार भी है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो टॉपिक तो पुराना ही है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन या स्व परिवर्तन जिसको कहते हैं। और जो लोग भी अध्यात्म में चलते हैं उनका ये लक्ष्य रहता है कि स्व परिवर्तन कैसे करें। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक ज्ञान के अकॉर्डिंग, ताकि जो भी आत्माएं अध्यात्म में हैं वो इसको समझकर अगर धारण करेंगी तो डेफिनेटली स्व परिवर्तन होगा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि स्व परिवर्तन क्यों करना है, और फिर देखेंगे कि इसे कैसे करना है। स्व परिवर्तन अपने जीवन में इसलिए करते हैं ना कि परिवार में और जीवन में सुख आ जाए, और जिस समाज में हम रहते हैं वहां कुछ हम अच्छा कार्य कर सके, महान कार्य कर सके, उसके लिए आधार है स्व परिवर्तन। बोला भी जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन का मतलब है अपनी सोच में बदलाव लाना और कर्म में परिवर्तन लाना, तभी विश्व शांति संभव है। जो सभी हम लोग वेट करते हैं कि कब होगी विश्व में शांति, तो हमारे अंदर जब शांति होगी तभी विश्व में शांति होगी। जैसे मदर टेरेसा को दिखाते हैं कि उन्होंने जीवन भर दुखियों की, दरिद्रों की, है ना, मजलूमों की सेवा की, स्वार्थ सेवा की, तो वे इतना बड़ा महान कार्य कैसे कर पाई? उसके लिए उसने अपनी सोच में परिवर्तन किया होगा, तभी वो कर पाई ना। जैसे जब उसने सेवा शुरू की होगी तो उसी समय उसने अपनी सोच में पूरे विश्व को अपना मान लिया और विश्व को ही अपना घर मान लिया, है ना। उन ऐसे लोगों के लिए जो देश की सेवा करते हैं या पूरे विश्व की सेवा करते हैं, उनके लिए फिर देशांतर का भेद भी खत्म हो जाता है। धर्मों का भेद, छोटे बड़े का भेद खत्म हो गया। सब भेद उन्होंने कैसे खत्म किए? अपनी सोच से समाप्त कर दिए। कुछ भी महान कार्य करने के लिए हमारी सोच में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। हम सभी आत्माएं जो अपना पुरुषार्थ कर रही हैं, है ना, तो हम सब देखेंगे क्या आत्म योग का जो हमने इतने वर्षों से निरंतर अभ्यास किया, क्या उससे मैंने स्व परिवर्तन कर लिया? क्या मैं अपने सभी कर्म शांत स्वभाव से, पवित्र मन से और सुख स्वरूप में रहकर करती हूँ? चाहे स्थूल कर्म हो या फिर सूक्ष्म कर्म हो, हम सूक्ष्म में भी सेवा करते हैं। तो मेरे और फिर ये भी हमने देखना है अब तक के पुरुषार्थ के अनुसार कि अब मेरी अवस्था कैसी है। मेरे जीवन में घटने वाली किसी भी घटना से, किसी भी हालात में मेरा मन तो विचलित नहीं होता। क्या क्या हम सब इस अवस्था का अनुभव करते हैं? हम शांत स्वरूप में रहते हैं, और ऐसा अभ्यास निरंतर होना चाहिए। निरंतर माना 24 घंटे, सोते हुए भी, जागते हुए भी और स्वप्न में भी, हर पल हर घड़ी
हमें शांत स्वरूप का अनुभव होता है। क्या ये स्थिति हमारी बन गई? हर परिस्थिति में पूरा दिन कोई भी परिस्थिति आए, क्या हमारा मन शांत स्टेबल रहता है? तो ये हमारा पहला लक्ष्य होता है। अध्यात्म में जो भी चलते हैं, हमारा पहला लक्ष्य यही होता है कि मेरा मन किसी भी हालत में विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें कि हम तो सुबह हर रोज योग करते हैं, योग माना प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, सुबह उठ के योग करते हैं ना सभी जो लोग अध्यात्म में हैं। लेकिन ये तो एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना हमारा एम नहीं होता, योग करना हमारा एम नहीं है। जैसे समझो कि हम गाड़ी चलाना सीखते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, हम अर्ली मॉर्निंग में अभ्यास करते हैं गाड़ी चलाने का। जब सारी सड़कें खाली होती हैं तब हम अभ्यास करते हैं। लेकिन क्या वो हमारा एम है? सुबह उठकर प्रैक्टिस कर लिया, बस वही एम बन गया हमारा, ये हर रोज करेंगे और वो हमारा एम है? दिन के समय में जब सड़कें पूरी तरह व्यस्त हो, भीड़ हो सड़कों पर, उस वक्त भी हम गाड़ी चला सकते, वो हमारा एम है। खाली सड़कों पर गाड़ी चलाना हमारा लक्ष्य नहीं है, वह अभ्यास सिर्फ आधार है दिन में भीड़ वाले समय पर गाड़ी चलाने की। अगर हम कहें कि पिछले 6 महीने से हम सुबह सुबह गाड़ी चलाने का अभ्यास करते हैं, इसका मतलब है हम अभ्यास बहुत अच्छा करते हैं। और हम कहें दिन में हम गाड़ी नहीं चला सकते, तो क्या ये ठीक है? ऐसे ही अगर कोई कहे हम पिछले 5 साल से सुबह 4 बजे उठकर निरंतर योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, या पिछले 10 साल से योग करते हैं, और कई तो 50 साल से भी योग कर रहे हैं, पर वो दिन के समय में अगर कर्म व्यवहार में उनका मन विचलित हो जाता है, उन्हें ईर्ष्या भी होती है, दूसरों से नफरत भी हो जाती है, क्रोध भी आ जाता है, तो दुखी भी हो जाते हैं। कोई अगर ज्यादा ऐसी घटना हो जाए तो उसमें दुखी भी हो जाते हैं। तो ये 10 साल का अभ्यास जो हम कर रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट सही है? इतने वर्षों से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, हर रोज क्लास करते हैं, तो अगर हमारी ऐसी स्थिति है अभी तक भी, तो क्या ये सही रिजल्ट माना जाएगा? हमारा लक्ष्य कोई योग करना तो नहीं है, क्लास करना हमारा लक्ष्य नहीं है। सुबह मॉर्निंग में उठकर योग करना एक आधार जरूर है, प्रैक्टिस है हमारी। वो किस लिए है? ताकि हम जागृत अवस्था में दिन के समय जब हम कर्म में हो, हम दूसरों के साथ व्यवहार में हो, तब हमारी अवस्था बिल्कुल वैसे ही रहे जैसी सुबह के समय योग में थी। बिल्कुल शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, करुणा के सागर हम फील करते हैं ना, जैसे योग में सबको वाइब्रेशंस भी देते हैं। तो जो जो भी हम फील करते हैं योग में, उस समय हम बिल्कुल शांत भी होते हैं, खुश भी होते हैं, हमारा मन दुखी नहीं होता और मन में कोई हलचल नहीं होती। माना हमारा अभ्यास तो बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। जैसे खाली सड़क पर गाड़ी चलाएं तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन वह हमारा लक्ष्य नहीं है खाली सड़कों पर गाड़ी चलाना। इसी तरह सुबह के समय जब कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, सारा वातावरण प्योर होता है, शुद्ध होता है, उस समय हम योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन वह अभ्यास किस लिए करते हैं? ताकि जैसा हमारा योग वैसा ही हमारा कर्म हो जाए। जब कर्म करते हैं हमारी वही स्थिति रहनी चाहिए जो सुबह योग में थी। जैसे योग में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति हमारे मन में कोई शक वहम नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होती,
नफरत नहीं होती, तो क्या दिन के समय हमारी वही स्थिति रहती है? लेकिन जब हम पूछते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैक्सिमम तो रहती है, कुछ परसेंटेज में अभी भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन महादेव जी ने क्या बोला? अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। आपको एक सिंगल थॉट भी डिस्टरबेंस का नहीं आना चाहिए। 24 घंटे में 1 मिनट भी हम डिस्टर्ब अगर हो जाते हैं, मन में हलचल हो जाती है, तो बाबा कहते हैं वो योगी पक्का नहीं है। अगर हम अपने आप को योगी कहते हैं तो हमारे को ऐसी एक भी थॉट किसी के भी प्रति नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जैसे बताया जाता है कि अगर आप कोई भी टेस्टी डिश बनाते हैं, हलवा बनाए, भोग बनाए, अगर उसमें एक मक्खी भी गिर जाए तो क्या आप उसको खाएंगे? है ना? अमृत में एक बूंद भी अगर विष की पड़ जाए तो वो अमृत विष बन जाता है। ठीक उसी तरह एक योगी के जीवन में अगर 1 मिनट के लिए भी हलचल आई या नेगेटिव थॉट आया तो वह योगी नहीं माना जाएगा। योगिक अवस्था माना मन अचल अडोल हो, हलचल में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, हमें सोचना चाहिए। इसका कारण सिंपल बताया है जो महादेव जी ने, कि जो आत्म ज्ञान है, क्योंकि योग का आधार आत्म ज्ञान ही है ना, आत्म योग का आधार होगा आत्म ज्ञान, तो वो पूर्ण नहीं है। आत्म ज्ञान जो है, हमारे को ऐसा लगता है कि हमें आत्म ज्ञान हो गया, है ना? फिर हमारे योग का आधार तो क्योंकि ज्ञान ही है, तो पहले तो हमें ज्ञान ही सही सीखना होगा, समझना होगा। महादेव जी ने जो हमें ज्ञान दिया, उन्होंने बताया कि आत्म योग अलग है, परमात्म योग अलग है। हमें इन दोनों को अलग अलग करना होगा। सबसे पहला काम जो हमने करना है, आत्म योग और आत्म ज्ञान को अलग से समझना है और परमात्म ज्ञान और परमात्म योग को अलग करना है। शुरू में हमने प्योर आत्म ज्ञान के आधार पर आत्म योग करना है। आत्म योग के द्वारा अपनी खुद की शक्तियों खुद ही जागृत करनी। जब तक हमारा आत्म ज्ञान कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना, तब तक, जब तक आत्म योग, आत्म ज्ञान कंप्लीट नहीं होता और आत्म योग प्रॉपर नहीं हो जाता, तब तक हमने बाबा को, परमात्मा को, ऑलमाइटी गॉड को, या जिस भी रूप में, जिस भी नाम से आप उसको याद करते हैं या जानते हैं, उसको याद करते हैं, उनको अलग रखना है। हम पहले दिन से ही क्या करते हैं, बाबा को अपने साथ जोड़ लेते हैं। हे परमात्मा, हे बाबा, तुम ही हमारे सारे काम कर दो। हर काम में हम परमात्मा को साथ रखते हैं, है ना। मेरे मन को भी शांत आप ही कर दो। योग में शांति की किरणें भी बाबा से ही लेते हैं। हमें डिस्टरबेंस से बचा लो, मेरा मन दुखी है ना, आप ही सुख के सागर हो, मुझे, है ना, सुख के वाइब्रेशन दे दो, तुम ही हमारे बच्चे की रक्षा कर दो, तो सारे काम बाबा आप ही कर दो। ये बात अच्छी लगती है सुनने में कि बच्चा माँ बाप की उंगली पकड़कर हमेशा चलता है, हमेशा उनको साथ रखता है। इसमें बच्चे का प्यार नजर आता है माँ बाप के प्रति। लेकिन जो बच्चा हमेशा ही माता पिता की उंगली पकड़कर रखेगा, वह कभी खुद समर्थ नहीं हो सकता। समर्थ होने के लिए एक समय के बाद, है ना, क्या करते हैं, माँ बाप बच्चे को अपने से अलग करते हैं ना, कुछ समय के लिए, तभी बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। आम दुनिया के जो हम देखते हैं माता पिता, वो भी बच्चे को कहते हैं कि आप अपने काम खुद करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं,
अगर सारी उम्र ही माँ बाप की उंगली पकड़कर चलेंगे तो खुद कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर खुद ही उसको ठीक करो, कोशिश करनी चाहिए ना। अगर जी जी, हर सही बात कहा में आपने। हाँ। अगर हर बात में बच्चा कहे कि मेरे तो पिताजी हैं, वह देख लेंगे, है ना, कर लेंगे, मेरे पिताजी तो मिनिस्टर हैं, है ना, वो देख लेंगे ना, तो ये एक डिपेंडेंट स्टेज है उसकी, जो बच्चे की है। वो उसकी अपनी स्टेज क्या है, वो डिपेंडेंट स्टेज है ना। जो बच्चा ऐसे करेगा, क्या वह खुद पावरफुल फील करेगा ना? कभी डिपेंडेंट रहेगा। डिपेंडेंसी तो फिर डिपेंडेंसी ही है, चाहे वो पिताजी पर हो, चाहे कृष्ण पर हो, चाहे राम पर हो, चाहे शिव बाबा पर हो। डिपेंडेंट तो है वो आत्मा। डिपेंडेंट माना कि वह परमात्मा की शक्तियों से अपना काम चला रही है, कि परमात्मा की शक्तियां उसको मिल जाती हैं और वो उसका काम चल जाता है। बाबा भी करुणा का सागर है, दया का सागर है, वह आपके काम भी कर देता है ना, आपको करना नहीं पड़ता। हमें फिर वह आदत पड़ जाती ये थोड़ा मुश्किल तो लगता है ना, लेकिन इससे आत्मा खुद पावरफुल नहीं हो पाती अगर हम जीवन में हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे। शुरू में ठीक है परमात्मा को साथ रखना, लेकिन एक समय के बाद उसको कुछ समय के लिए अलग करके भी देखना होता है कि क्या मेरी खुद की शक्तियां जागृत हुई। उसको बीच में कोई भी जैसे संबंध संपर्क में प्रॉब्लम आती है तो फिर मन विचलित हो जाता है ना। उस टाइम पे मन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर बाबा नहीं याद आता, क्योंकि तब तो परिस्थिति में हम इन्वॉल्व हो गए ना। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ समय के लिए बाबा को अलग रखना होगा, खुद का पुरुषार्थ खुद ही करना होगा। बोलते भी है ना बाबा, एक कदम आप चलोगे तो मैं 1000 कदम आपकी मदद करूंगा। जब माताएं हलवा बनाती है ना, तो आटे को घी में भूनते हैं, उसको तब तक भूनते हैं जब तक उसका रंग लाल नहीं हो जाता ना, रंग बदल जाता है ना, वेट करते हैं। उसके बाद उसमें चीनी चाशनी उसमें मिलाते हैं। अगर आप आटे को बिना भुने साथ ही चाशनी डाल दें तो क्या हलवा सही बनेगा? ये सबका एक्सपीरियंस है कि वो हलवा कच्चा रह जाता है, फिर उसको आप कितना भी भूनते रहो वो पकता नहीं है, अगर आपने चाशनी पहले मिला दी तो। चाशनी हमें तब मिलानी है जब आटा भून जाए। ठीक इसी तरह बाबा को हमने कब अपने साथ जोड़ना है, कब परमात्मा की शक्तियों को ऐड करना है, उसकी शक्तियां तब यूज करनी है जब आत्मा की खुद की शक्तियां जागृत हो जाएं। जैसे कहते हैं आटा थोड़ा लाल हो जाए, हमारा थोड़ा रंग बदल जाए, एक कदम हम खुद चलेंगे तो उसकी शक्तियों को ऐड करेंगे। आत्मा की अपनी शक्तियां जब बाहर आने लगे, कम से कम हम सोल कॉन्शियसनेस में तो आ जाएं ना। सोल कॉन्शियस होने के लिए हमें किसी की मदद नहीं लेनी है, बाबा की मदद उसके लिए नहीं लेनी है। आत्मा की शक्तियां हमने खुद ही जागृत करनी है, इतना काम हमने खुद करना है। बाबा कहीं दूर नहीं जाएगा आपसे। अगर आप अपने पुरुषार्थ में मस्त हो जाएंगे, पूरी लगन से काम करेंगे, तो बाबा आपसे दूर नहीं है। वो तो खुश होगा ना कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, जो मैंने गाइड किया उसके अनुसार मेहनत कर रहा है। जैसे बच्चा जब काम में ध्यान लगाता है तो माँ बाप की याद भूल जाती है ना। जब हम ज्यादा बिजी होते हैं अपने काम में तो माँ बाप की याद तब नहीं आती है, जैसे जब ज्यादा बिजी नहीं है तब याद कर सकते हैं। तो फिर या तो फिर काम करते करते माँ बाप को भी बीच में याद कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा हम बिजी होते हैं, लगन से कोई कार्य करते हैं, तो कुछ समय के लिए तो उसे वह याद भूलनी ही होगी, तभी वह काम प्रॉपर होगा ना, कंसंट्रेशन बनेगी तभी उसकी उस काम में। तो सबसे पहले हमने
आत्म ज्ञान को समझना है और उस ज्ञान के आधार पर खुद योग के द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करना है। इस काम के लिए महादेव जी का ज्ञान आपको गाइड करेगा कैसे करना है। अगर आपने यह काम कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, यह कर्म तो मैंने खुद किया है, अपनी मेहनत से किया है। आपके अंदर एक पावर आएगी कि मैं कर सकता हूँ, आप पावरफुल फील करेंगे। जब तक आप आत्म योग द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत नहीं करते, तब तक अपने मीठे प्यारे बाबा को याद नहीं करना, ना उसको तकलीफ नहीं देनी छोटे छोटे कामों के लिए, उससे आपका प्यार कम नहीं होगा। अपने पैरों पर खड़े होकर होना है और बाबा को भी दिखाना है कि जो आपने सिखाया वो मैंने करके दिखाया। खुद मेहनत करनी है ना। उसका साथ कुछ बड़े कामों के लिए है, बाबा का साथ हम लेंगे, उसकी शक्तियां भी यूज करेंगे, है ना। जब हम खुद सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, उसकी शक्तियां कहाँ यूज करनी है वो बाद में हमें समझ आएगा, जब हम परमात्म ज्ञान और परमात्म योग को समझेंगे और वो बहुत अच्छे से करेंगे। वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमने खुद जो हमारा काम है आत्म योग के द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करना है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर कौन बनेगा? जो पहले हाई स्कूल करेगा अच्छे नंबरों से, या ग्रेजुएशन बहुत अच्छे नंबरों से पास करेगा, वही तो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा ना, है ना। और वो एमबीबीएस में अच्छी स्टडी भी कर पाएगा। अगर वह पहले ही कहे, डॉक्टर को कहे कि तुम मेरा हाई स्कूल का जो पेपर है ना वो पास करवा दो, है ना, डॉक्टर ही तो पढ़ाते हैं ना एमबीबीएस में, और वो डॉक्टर को कहे पहले तुम ही मेरा हाई स्कूल का पेपर पास करवा दो और या कॉलेज में मुझे हेल्प कर दो, तो डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता, ये लॉ नहीं। हम उसको चाहे याद करते हैं, लेकिन जब तक हम खुद एक लेवल तक नहीं पहुंचते, परमात्मा की शक्तियां हम यूज नहीं कर सकते। उसका रोल बाद में शुरू होता है ना। जब जैसे डॉक्टर का रोल कब शुरू होता है? जब वो एमबीबीएस में चला जाएगा। यही बात आपने समझी है जिस कारण से यह काम आज तक नहीं हो पाया। हम डिपेंडेंट रहे हर काम में, परमात्मा को बाबा को याद करते रहे हर काम के लिए, जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं, हर काम के लिए परमात्मा को, राम को, कृष्ण को याद करते रहते हैं। उनकी याद में तो कोई कमी नहीं है, तो फिर हम ज्ञानी आत्माओं में क्या फर्क हुआ? हमारा कुछ तो अलग होना चाहिए ना, वो सिस्टम जो है, अगर हम भक्ति के बाद ज्ञान में आए हैं। आत्म ज्ञान और आत्म योग के बीच में जो महादेव जी ने बताया, सिर्फ 7 प्रकार का ज्ञान है, जो कि हम अगले सेशन में करेंगे कि वो 7 प्रकार का ज्ञान क्लियर, कुछ तो हमने समझा हुआ है, कुछ थोड़ा और अच्छे से समझेंगे जो आत्माएं ऑलरेडी ज्ञान में चलती हैं, लेकिन महादेव जी ने उसको कैसे समझाया उसको फिर डिटेल में करेंगे। 7 प्रकार की बातें हैं जो आपने सुननी है और समझनी है। आज हम सिर्फ वो प्रोसेस को समझ रहे हैं कि उसकी विधि क्या है। आज हम ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे कि विधि, कोई भी ज्ञान जो हम सुनते हैं उसको, है ना, पहले सुनते हैं फिर समझते हैं। तो उस पहले हम सिर्फ आत्मा से ही संबंधित जो ज्ञान है उसको सुनेंगे और समझेंगे। शरीर से संबंधित नहीं होगा वो ज्ञान, परमात्मा से संबंधित नहीं होगा, किसी और से संबंधित वो ज्ञान नहीं होगा। वो ज्ञान सिर्फ आप आत्मा से ही संबंधित होगा। तो आत्म ज्ञान की हर एक बात को ध्यान से सुनना है और समझना है। कई बार हम सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं है कि वो किस भाव से वो बात बोली गई है, क्योंकि अर्थ सभी अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। जो महादेव जी ने हमें समझाया फिर उसको भी हम ध्यान से सुनकर समझेंगे, है ना। फिर समझना भी है। जब समझ आ जाए फिर क्या होगा? ये इसको हम कहेंगे आपकी पहली स्टेज है जो कंप्लीट हो गई। कोई भी ज्ञान को समझने के लिए
धारण करने के लिए हमें 4 स्टेजेस से निकलना होता है। पहली स्टेज सुन लिया और समझ लिया, है ना, ये आपकी पहली स्टेज होगी। जो आपको बताया गया वो आपको समझ आ गया। दूसरी स्टेज, ज्ञान सुनने और समझ लेने के बाद आपने अपने लिए समय निकालना है, एकांत में बैठकर महादेव जी ने जो भी ज्ञान दिया उस बात को हमने याद करना है कि क्या बताया गया, और जो पहले से आपने सुना है उसको भी आपने बाहर निकालना है कि मुझे क्या मालूम है और महादेव जी ने क्या बताया। जैसे आज नई बात हमने सीखी कि बाबा को कुछ समय के लिए अलग रखना होगा, जो कि आपने थोड़े, आपके जो ज्ञान है ना उससे थोड़ा अलग होगा, थोड़ा अलग होगा, ज्यादा अलग नहीं होगा। दोनों को आमने सामने रखना है। एकांत में बैठकर आपने मनन चिंतन के द्वारा देखना है आपका अंतर्मन उस ज्ञान को स्वीकार करता है या नहीं। ये मनन चिंतन की स्टेज है ना, ये सेकंड स्टेज होगी। ये एकांत में बैठकर आपने अपने ज्ञान को और महादेव जी के ज्ञान को आमने सामने रखकर देखना है कि कितना मुझे स्वीकार होता है। जो नहीं स्वीकार होता वो आप पूछ सकते हैं कि ये मुझे स्वीकार नहीं होता। बिल्कुल प्योरिटी के साथ अगर शेयर करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। तो पहली स्टेज आपने सुनना और समझना है। दूसरा है एकांत में बैठकर सुनी हुई बात को देखना है, स्वीकार करना है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, तभी तो आप धारण करेंगे ना। अगर स्वीकार ही नहीं हुई तो धारण कैसे होगी। लेकिन उसको मनन चिंतन के द्वारा स्वीकार करना। और फिर जब फिर तीसरी स्टेज क्या है, जो बात आपने सुन ली, समझ ली और आपके अंतर मन ने स्वीकार कर ली, उस पर आपने अभ्यास करना है। योग में उसी बात को जो आपने स्वीकार किया है उसको फील करना है, उसको देखना है और विल पावर को जागृत करना है कि ये बात मैंने सुन ली, समझ ली, स्वीकार कर ली, ये बात बिल्कुल ठीक है और ये बात मैंने कर्म व्यवहार में लेकर आनी है। इस तरह से अपनी विल पावर को जागृत करना है। इसी के अनुसार पूरा दिन फिर खुद को एक निश्चय करेंगे, हम लोग दृढ़ निश्चय करेंगे कि इसको पूरा दिन मैंने अपने व्यवहार में लेकर आना है। फिर चौथी स्टेज है कि उसी ज्ञान को फिर आपने एक्शन में लेकर आना है पूरा दिन। तीसरी स्टेज योग में आपने इसको होते हुए देखना है, फील करना है। और चौथी स्टेज फिर पूरा दिन डेली व्यवहार में अपनी दिनचर्या, जो भी आपने पूरा दिन कर्म किया उसको आपने फिर चेक करते रहना है। जो ज्ञान में मैंने सुना, जाना और माना भी, है ना, योग में फील भी किया, वह मेरे कर्म व्यवहार में आया या नहीं। रात को सोने से पहले आपने चेक करना है कि मेरे व्यवहार में वह बात आई या नहीं, मेरा व्यवहार वैसा था या नहीं। तो यह 4 स्टेजेस रहेंगी। जब आप आत्मज्ञान सुनेंगे वो 7 प्रकार का है। जब तक आप इस 4 प्रोसेस से नहीं गुजरते वह बात आपके व्यवहार में नहीं आएगी। इस सारे प्रोसेस में आपने क्या नहीं करना, बाबा को याद नहीं करना, खुद ही करना है। बाबा का ज्ञान है जो आपको गाइड करेगा, लेकिन करना है जब आपने, तब आपने खुद ही करना है। इसके लिए हमने जो 7 अभ्यास करने हैं वो बहुत सिंपल हैं, साधारण हैं, लेकिन वही जो 7 अभ्यास हैं हमारे स्व परिवर्तन के आधार हैं। हम कहीं भी रहें, किसी के भी साथ रहें, कुछ भी करें, गृहस्थ में रहकर अगर हम अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं, परिवार को सुख देना चाहते हैं, समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए ये 7 अभ्यास सभी जरूर करेंगे तो स्व परिवर्तन जरूर होगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे और पूरी लगन के साथ इस विधि से पुरुषार्थ करेंगे। जो बात हमने सुन ली वह बात हमें समझ में भी आ गई, हमने स्वीकार भी कर ली, फिर उसको धारण करने के लिए
आत्म योग करते हैं। जो अभ्यास आपसे नहीं हो पा रहा उसको योग में आप करते हुए देख सकते हैं। पहले योग में ऐसे देखेंगे कि परिस्थिति आई और मैंने उसको ज्ञान के आधार पर पार कर लिया, जो ज्ञान हमें गाइड करेगा। जब आपसे योग में वो बात, वो कर्म होने लगेगा, आप विजुअलाइज कर लेंगे, है ना, तब आपसे व्यवहार में भी होने लग जाएगा। कई लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन तो इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन होती है जो चीज नहीं है उसको हम इमेजिन करते हैं। एक है जो सत्य है, उसको भी तो हम विजुअलाइज करते हैं ना। जिसके साथ हमारा संबंध होता है उसको भी तो जब बैठ के हम याद करते हैं, विजुअलाइज ही तो करते हैं ना। वो इमेजिनेशन नहीं है। जैसे जैसे आप और आगे बढ़ेंगे तो यह आसान हो जाएगा और आपने खुद ही ये करनी है, खुद ही ये मेहनत है आप करेंगे तभी आपको, जब कोई प्रॉब्लम आएगी, है ना, मार्ग थोड़ा जब मुश्किल लगता है तो क्या करेंगे, तो हम गाइडेंस लेंगे, बाबा का ज्ञान समझ कर फिर से करेंगे। तो बाबा तो मेरे से अगर कहेंगे हो नहीं रहा, है ना, ऐसे बोल देते हैं ना कि बाबा अपना ही है तो हम बोल भी सकते हैं मेरे से हो नहीं रहा, तो बाबा उसमें फिर हेल्प करेंगे, है ना। हाँ, ये आसान लगता है कि पूरा टाइम ही हम बाबा को याद करें, है ना, ये सारा कुछ बाबा ही कर दे। लेकिन उससे क्या है कि बच्चा खुद पावरफुल नहीं होता और फिर ये हमारी आदत बन जाती है। हमें अच्छा ही नहीं लगता खुद अकेले में काम करना। तो ये जो आज हमने सुना, इसको, इस पर भी मनन चिंतन सभी करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम शेयर करेंगे महादेव जी का आत्म ज्ञान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जी, आज आपने अच्छी बात कही है। खुद ही मेहनत करेंगे तो खुद ही अपनी कैपेसिटीज डेवलप कर सकते हैं। किसी पर डिपेंड रहने से ज़्यादातर खुद हम खुद अपनी कैपेसिटीज, अपनी अपनी एबिलिटी को स्ट्रेंथन नहीं कर पाते हैं। सही कहा। ज़्यादातर तो आधी पॉपुलेशन तो डिपेंडेंसी पर ही चलती है। खुद को बहुत कमी है कि खुद की कैपेसिटी को करेजियसली, मतलब बहुत ही दृढ़ता से आगे बढ़ पाए। सही कहा। खुद अगर मेहनत करेंगे तो खुद ही अपनी एनर्जीज पावर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ओम नमः थैंक यू। शिवाय। ओम नमः जी। शिवाय।